कोलकाता पुलिस की थ्योरी ये है कि वो उस वक्त अचेत अवस्था में थी। अब ये बात अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने भी पुलिस को बताई, यानी कि उस वक्त तक पीड़ित जिंदा थी। वो अचेत जरूर थी, मोशनलेस जरूर थी, लेकिन वो जिंदा थी। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कैसे आई कि पीड़िता की मौत तो सुबह 3 से 4 बजे के बीच में हुई? ये सवाल तो बनता है। अब कानून के जानकार भी ये सवाल उठा रहे हैं। आरजीकर अस्पताल में 8-9 अगस्त को जो भी घटनाक्रम हुआ उस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मसले में यानी जो घटनाक्रम हुआ उसका एक एफिडेविट कोलकाता हाईकोर्ट में पेश किया है। उस एफिडेविट की एक ऐसी लाइन जिसने सख्ते में सबको ला दिया, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। उस एफिडेविट की एक लाइन ये है कि सुबह 10:10 पे लड़की अनकॉन्शियस थी। क्या वो लड़की जिंदा थी? अरुण ज्योति तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और इस एफिडेविट को दिखाते हुए सारी बात बताएंगे कि कोलकाता पुलिस की इस प्रणाली पर किस तरीके से सवाल खड़ा होता है। ये एफिडेविट भी हमारे पास मौजूद है। सर, ये एक एफिडेविट कोलकाता पुलिस ने पेश किया है जिस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये क्या है एफिडेविट और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं कोलकाता पुलिस के काम पर? देखिए, 14 तारीख रात को, एक्चुअली बोल सकते हैं 15 तारीख रात को एकदम मिडनाइट में जो तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में 16 तारीख जो कोर्ट ओपन था वो मैटर मेंशन किया था। उसका हियरिंग हुआ। हियरिंग होने के बाद चीफ जस्टिस पुलिस को बोला था रिपोर्ट फाइल करो। कोलकाता पुलिस रिपोर्ट रेडी किया, फाइल नहीं किया आज, लेकिन वो रिपोर्ट का कॉपी हम लोगों के ऊपर सर्व किया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसमें एक लाइन चौंका देने वाली है। क्या है? पूरा है 9 अगस्त एट 10:10 AM, मतलब सुबह 10:10 पर टाला आउटपोस्ट से उन लोगों को एक खबर मिलता है कि 3rd फ्लोर में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेमिनार हॉल में एक लड़की पड़ी हुई है अनकॉन्शियस कंडीशन में। तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? डेड होता है क्या? आरजीकर हॉस्पिटल, सब डॉक्टर्स है वहां पर। डेड बॉडी क्या है, नॉर्मल बॉडी क्या है, इन लोगों को मालूम होगा। तो अनकॉन्शियस कैसे बोल दिया? तो यहाँ से डाउट क्रिएट होता है, वो क्या जिंदा थी या कोलकाता पुलिस फिर ट्राई कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का गुमराह करने के लिए? क्योंकि पीएम रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 बजे के अंदर मौत हुआ था सुबह। अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया गया तो क्यों दिया गया, क्या कवर अप है, क्या इश्यूज है? और एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ये लॉयर्स इंस्टिंक्ट होता है, लॉयर इंस्टिंक्ट से हिसाब से बोलते हैं, ये सिंपल रेप एंड मर्डर का केस हो ही नहीं सकता। दिस इज अ केस ऑफ करप्शन, उसके बाद रेप एंड अ कवर अप। आरजीकर का करप्शन के बारे में सबको मालूम है। वहां का जो एक्स सुपरिटेंडेंट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट था, लगातार कंप्लेन करते गए। वो 2022 में भी 23 में भी कंप्लेन किया, बीच में भी किया, सीएम के घर में जाके किया, एंटी करप्शन ब्रांच में किया, सिविल विजिलेंस में किया, कल टाला पीएस में जाके भी किया, लेकिन कोई स्टेप नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसके बाद ये मर्डर, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं की ये जानकारी इस वक्त आप देख रहे थे। मनीष, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है, जो कि हम मानकर चल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारे तथ्य हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि कोलकाता पुलिस जो है वो भटकाने का काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये दावा तरुण ज्योति तिवारी जो वकील हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पूरी जो रिपोर्ट है वो निकाली है, और इस रिपोर्ट में जो लाइनें हैं वाकई में बहुत चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ऐसी घटना में पुलिस की एक एक टेस्टिमनी या एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कुछ भी वो लिख के दें। और वो भी जब कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें लिखा है कि सुबह 10 बजे डीसीपी अमित कुमार के पास एक कॉल आया और उन्होंने देखा कि लड़की जो अनकॉन्शियस कंडीशन में वहाँ उस अस्पताल में पड़ी हुई है, कोई कपड़े भी उसकी बॉडी पर नहीं है, मोशन नहीं है। तो इसका मतलब कोर्ट में जो तरुण ज्योति ने कहा है कि अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, यानी वो मृत तो नहीं है, वो भी उस अस्पताल की बात, अस्पताल में जहां तमाम डॉक्टर्स होते हैं, जहां पर वो देख के समझ जाते हैं कि डेड बॉडी है या अभी जो पेशेंट है वो जिंदा है, वो भी ऐसी कंडीशन में जब इस तरीके की हालत है, तो उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सुबह 3 से 4 बजे में मौत लिखी हुई है, तो 15-16 तारीख को डीसीपी अपनी रिपोर्ट में कैसे लिख रहे हैं कि 10:10 पर
अनकॉन्शियस कंडीशन में उन्होंने देखा है, उनके पास कॉल आया है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी कहानी है, जो पूरी थ्योरी है, उसको कुछ ना कुछ भ्रमित करती है। इस पर अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी इस मुद्दे पर जांच करेगी कि 8-9 तारीख की घटना होती है, 16 तारीख को रिपोर्ट सबमिट कोर्ट में किया जाता है। रिपोर्ट के कागज की पहली लाइन इस तरीके की लिखी होती है जो पूरे केस को ही भ्रमित करती है। तो ये किस तरीके से हुआ, यह ह्यूमन अफेयर तो नहीं हो सकता है। और तमाम चीजें हैं जिस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। एक करके जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, इन बातों का भी खुलासा होता जाएगा। ओंकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। कल हमने देखा था सौरव गांगुली और डोना गांगुली भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। आज कहां कहां पर प्रदर्शन हो रहा है और क्या नामचीन चेहरे भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट मिছিল है जो प्रोटेस्ट रैली शुरू होगा हाटको मोड़ से और वो चले जाएगी सीधा शास्त्र भवन तक। और शास्त्र भवन में जाके वो डेपुटेशन देंगे कि इतने दिनों से क्या कर रही है, क्यों कोई सामने नहीं आ पा रहा है अभी तक। इसी को लेकर शास्त्र भवन में आज भाजपा की तरफ से एक रैली की जाएगी, एक विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा शास्त्र भवन के सामने। उसके बाद डेपुटेशन भी दिया जाएगा भाजपा की तरफ से। इसके अलावा भी आज लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस की जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के सामने भी आम नागरिक लोग प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करते हुए ये कहेंगे कि जल्द से जल्द उन्होंने क्यों नहीं किसी को पकड़ा, और जो जिसको पकड़ा है क्या वही सिर्फ है या फिर दूसरा और कोई भी लोग भी शामिल है। यही सारे सवालों को लेकर आज जो है लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर में भी आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे कि देखा जा रहा है कि हर रोज कोलकाता शहर पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार धरने चल रहे हैं, क्योंकि एक ही मांग है कि ये डॉक्टर बिटिया का जल्द से जल्द जिसने इंसाफ होना चाहिए।